औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी को तितली को कौन मिला। एक दिन एक छोटा सा सुराख नमूदार हुआ। वो कई घंटों तक बैठा और तितली को देखता रहा। जब वो अपने जिस्म को इस छोटे सुराख से जबरदस्ती बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रही थी, फिर ऐसा लगता था कि ये कोई पेशरफ्त करना बंद कर देता है। ऐसा लगता था जैसे इसने जहां तक हो सकता था हासिल कर लिया था और ये आगे नहीं जा सकता था। तो आदमी ने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने कैंची का एक जोड़ा लिया और कोकोन का बाकिया हिस्सा काट लिया। तितली फिर आसानी से उभरी, लेकिन उसका जिस्म फूला हुआ था और छोटे सड़े हुए पर आदमी तितली को देखता रहा, क्योंकि उसे तवक्का थी कि किसी भी लम्हे परों के बड़े हो जाएंगे और जिस्म को सहारा देने के काबिल हो जाएंगे, जो वक्त के साथ सिकड़ जाएंगे। ना हुआ। दर हकीकत तितली ने अपनी बकाया जिंदगी सूजे हुए जिस्म और सूखे हुए परों के साथ रेंगते हुए गुजारी। ये कभी उड़ने के काबिल नहीं था। इस शख्स को अपनी मेहरबानी और जल्दबाजी में जो बात समझ में नहीं आई वो ये थी कि तितली के छोटे सुराखों से गुजरने के लिए जिस महदूद को कौन और जद्दोजहद की जरूरत होती है, वो अल्लाह ताला का तरीका था कि वो तितली के जिस्म से जबरन सियाल को इसके परों में दाखिल कर दे। वो कौन से आजादी हासिल करने के बाद प्रवास के लिए तैयार रही। कभी कभी जद्दोजहद बिल्कुल वही होती है जिसकी हमें अपनी जिंदगी में जरूरत होती है। अगर अल्लाह ने हमें बगैर किसी रुकावट के हमारी जिंदगियों से गुजरने दिया तो ये हमें मजबूर कर देगा। हम इतने मजबूत नहीं होंगे जितने हम हो सकते थे। हम कभी उड़ नहीं सकते थे। मैंने ताकत मांगी और अल्लाह ने मुझे मजबूत बनाने के लिए मुश्किलें दी। मैंने अक्ल मांगी और अल्लाह ने मुझे मसाइल हासिल करने दिए। मैंने खुशहाली मांगी और अल्लाह ने मुझे ब्रैन और ब्राउन काम करने दिए। मैंने हिम्मत मांगी और अल्लाह ने मुझे इस पर काबू पाने के लिए खतरा दिया। मैंने मोहब्बत मांगी और अल्लाह ने मुझे मुसीबत ज्यादा लोगों की मदद की। मैंने एहसान मांगा और अल्लाह ने मुझे मौका दिया। मुझे कुछ नहीं मिला जो मैंने चाहा था, मुझे वो सब मिला जिसकी मुझे जरूरत थी। तो बाबरकत है अल्लाह जो बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। इंसान और तितली की कहानी हमारी जिंदगी में जद्दोजहद की अहमियत के बारे में गहरे पैगाम को खूबसूरती से बयान करती है। गौर करने के लिए कुछ अहम नकात ये हैं। तितली की कोकोन से निकलने की जद्दोजहद अगरचे बज़ाहिर तकलीफ पर नजर आती है, दर हकीकत इसकी नशोनुमा के लिए जरूरी है। ये अपने परों को मजबूत करता है और इसे परवाज के लिए तैयार करता है। इस तरह हमारी जिंदगियों में चैलेंज और मुश्किलात हमें मजबूत, ज्यादा लचकदार और समझदार बनाने में मदद कर सकती है। कहानी चैलेंजों को अल्लाह के मंसूबे से मंसूब करती है। इस यकीन को उजागर करती है कि मुश्किलात भी हमारे हतमी फायदे के लिए एक बड़ा इलाही डिजाइन का हिस्सा है। आदमी की कोकोन काट कर तितली की मदद करने की कोशिश, यहाँ तक कि नेक नीति के साथ उल्टा फायर, ये कुदरती अमल को रोकता है और तितली को इसकी मुकम्मल सलाहियत तक पहुंचाने से रोकता है। ये इन चैलेंजों में मुदाखलत करने के खिलाफ एक हत्याती कहानी के तौर पर काम करता है, जो जिंदगी हमारे रास्ते पर डालती है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि वो बिलाखिर हमारी ही भलाई के लिए है। नुक्ता नजर की अहमियत। आखिर में नज़म चैलेंज के बारे में हमारे तस्वर को खूबसूरती से बयान करती है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि जिस चीज को हम मुश्किलात के तौर पर समझते हैं, वो दरअसल तरक्की, ताकत और दानिशमंदी के मौका हो सकते हैं। कुरान की आखिरी आयत अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करने और मुश्किल के वक्त भी ईमान में सुकून हासिल करने के पैगाम को तक़वियत देती है। मैं आपको इस कहानी पर गौर करने की तरकीब देता हूँ और गौर करता हूँ कि इसका पैगाम आपके अपने तर्जुबात से किस तरह गूंजता है।
आपने अपनी जिंदगी में किन चैलेंजों का सामना किया है, इन्होंने आपको बढ़ने में किस तरह मदद की है। आप मुस्तकबिल में मुश्किलात के हौसले से ज्यादा मुस्बत और तरक्की पर मबनी नुक्ता नजर कैसे अपना सकते हैं। याद रखें, यहाँ तक कि खूबसूरत तरीन तितलियों को भी अपने कोकून से निकलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। हम सबको अपने अपने चैलेंजों पर तशरीफ ले जाने और उड़ान बनने की ताकत और हिकमत मिले। अल्लाह पाक आपको समझने की और अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह।